तो हमने अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो फर्स्ट लेसन था अ लेटर टू गॉड, इसको लाइन टू लाइन रीड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के ओरल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? मतलब लेंचो को क्या उम्मीद थी, व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग। तो हमें पता है, हमने चैप्टर पढ़ा है कि लेंचो को ये उम्मीद थी कि ज़ोरदार बारिश हो जाए ताकि उसकी कॉर्न की फसल और ज़्यादा अच्छी हो और वो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट दे। ठीक है, तो इसी चक्कर में वो पूरे दिन घर के बाहर बैठकर स्काई में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा जहाँ से बारिश आने की थोड़ी बहुत गुंजाइश थी। सो द ओनली थिंग ही वॉज एक्सपेक्टिंग वॉज अ डाउन पॉर और एटलीस्ट अ शावर फॉर हिज कॉर्नफील्ड्स। सो यही चीज़ मैंने अपने आंसर में लिखी है, लेंचो होप्ड फॉर अ डाउन पॉर। डाउन पॉर मतलब होता है ज़ोरदार बारिश। सो ही वॉन्टेड कि ज़ोरदार बारिश हो जाए और एटलीस्ट अ शावर फॉर हिज कॉर्नफील्ड्स। अगर ज़ोरदार बारिश नहीं होती है तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल और ज़्यादा अच्छी हो। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सवाल है कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि रेन ड्रॉप्स एकदम न्यू कॉइन्स की तरह लग रहे हैं? क्योंकि अगर बारिश होगी तो क्या होगा, उसकी फसल और ज़्यादा अच्छी होगी। अगर उसकी फसल ज़्यादा अच्छी होगी तो वो उसे ज़्यादा प्रॉफिट देगी, है ना। मतलब इवेंचुअली रेन ड्रॉप्स की वजह से उसको प्रॉफिट मिलेगा, पैसे ज़्यादा आएंगे। दैट्स वाई ही सेड कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दे आर न्यू कॉइन्स। यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है कि व्हेन रेन स्टार्टेड, everything was going as per Lencho's plan. He was pretty sure that his crops are going to yield profits to him. Thus, he refers the rain crops as new coins, the larger one being equivalent to 10 cents and the smaller ones 5 cents. तो जब बारिश होना स्टार्ट हुआ, सब कुछ लेंचो के प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था। उसने सोचा था बारिश हो जाए, बारिश स्टार्ट हो गई। तो ही वॉज प्रिटी श्योर, उसे काफ़ी ज़्यादा यकीन था इस बात पर कि इस बार उसकी जो क्रॉप्स हैं वो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट देंगी। सो दैट्स वाई ही रेफर्ड रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स। इसलिए उसने ये बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स कहा। एंड ही ऑल्सो सेड कि ये जो बड़े वाले रेन ड्रॉप्स हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू 10 सेंट्स। मतलब ये 10 सेंट्स जैसे लग रहे हैं, 10 सेंट के कॉइन। और ये जो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स हैं, दे आर 5 सेंट्स। ठीक है, उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स के साथ इसलिए कंपेयर किया क्योंकि वो जो अच्छी बारिश थी वही उसे प्रॉफिट दिलाने वाली थी। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? अब बारिश किस तरह से बदल गई थी और लेंचो की फील्ड्स के साथ क्या हुआ था जब वो बारिश चेंज हो गई थी? सो एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन अचानक से तेज़ तेज़ हवाएं चलने लग गई और उन हवाओं के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स आसमान से गिरने लग गए। और उन हेल स्टोन्स की वजह से जो लेंचो की कॉर्न फील्ड थी, इतने अच्छे खासे पौधे थे उसके, उन पौधों से जो वाइट फ्लावर था वो नीचे गिर चुका था। उन हेल स्टोन की वजह से पौधों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। हिज होल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, soon after the rainfall had begun, strong wind started blowing, leading to a hailstorm. तो जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, कुछ देर बाद ही तेज़ तेज़ हवाएं चलने लग गई और एक हेल स्टॉर्म आ गया, एक तूफान आ गया। लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लग गए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लेंचोस कॉर्न प्लांट्स शेड देयर लीव्स एंड फ्लावर्स। और उन बड़े बड़े हेल स्टोन्स की वजह से लेंचो के कॉर्न प्लांट्स पर जो पत्तियां और फ्लावर्स लगे थे वो सब नीचे गिर गए। एंड लेंचोज क्रॉप्स गॉट टोटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो की जो फसल है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब हेल स्टॉर्म रुक गया तब लेंचो की क्या फीलिंग्स थी। तो लेंचो की पूरी फसल को हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दिया था। इतने बड़े बड़े ओलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। सो लेंचो बिकेम वेरी सैड। ठीक है, जब
हेल स्टॉर्म रुक गया था तब लेंचो अपने क्रॉप्स के मतलब अपने खेतों के बीचों बीच खड़े होकर अपने बेटे से कह रहा था ना कि अ प्ले ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इस बार हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। तो मतलब ये चीज़ बताती है कि ही वॉज इमेंसली सैड, ही वॉज वेरी डिसहार्टेंड। तो यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है। व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड, मतलब उसका दिल एकदम टूट गया था। एंड हिज सोल फिल्ड विद इमेंस सैडनेस, और उसका मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था क्योंकि उसके पूरे साल की मेहनत कुछ पलों में बर्बाद हो गई थी। ओके, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, वॉट डिड ही डू। सवाल है कि लेंचो को किस चीज़ में विश्वास था और उसने क्या किया। तो लेंचो को किस में विश्वास था? लेंचो को भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है कि उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था? ऐसे पता चलती है कि भैया उसने तो भगवान को एक लेटर ही लिख दिया था। जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ, जब उसकी कौन की फसल बर्बाद हो गई, उसे उस पॉइंट पर मदद करने वाला कोई नहीं नज़र आ रहा था। तो उसके नज़र में सिर्फ एक ही ऐसा शख्स था जो उसकी हेल्प कर सके, वो थे भगवान। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, जिससे हमें पता चलता है कि उसका भगवान में कितना ज़्यादा बिलीव था। ओके, तो यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है। लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, इमेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा। ही हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, दस ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ हेल्प ऑफ 100 पेसोज। उसका भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास था, इसी वजह से उसने भगवान को एक लेटर लिखा और भगवान जी से 100 पेसोज की डिमांड करी, सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड्स अगेन एंड कुड सर्वाइव अंटिल द न्यू क्रॉप्स ग्रो बैक। उसने भगवान जी से 100 पेसोज इसलिए मांगे ताकि जो उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है वो तो चलो हो गई, लेकिन अब दोबारा से वो अपनी फील्ड्स में कोई नई फसल उगा सके, और जब तक वो फसल बनकर तैयार हो तब तक उसकी फैमिली आराम से गुजर बसर कर पाए, है ना। दैट्स वाई ही डिमांडेड 100 पेसोज फ्रॉम गॉड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर। अब सवाल है कि जो लेंचो ने लेटर दिया था भगवान के नाम पर, वो उसे किसने पढ़ा। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे ही लेंचो ने मेल कर दिया था लेटर को मेल बॉक्स में, सबसे पहले पोस्टमैन ही था जो कि वहाँ पर पोस्ट ऑफिस के छोटे मोटे काम और भी किया करता था। सो पोस्टमैन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने लेंचो के लेटर को पढ़ा था, और उसने हंसते हुए वो लेटर पोस्ट मास्टर के सामने जाकर पेश कर दिया था। सो द पोस्टमैन वॉज द फर्स्ट वन हु रेड हिज लेटर। ओके, तो यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है कि द पोस्टमैन हु वॉज ऑल्सो द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस रेड द लेटर एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर। तो पोस्टमैन जो कि वहाँ पर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय की तरह भी काम करता था, सबसे पहले उसने लेटर पढ़ा और फिर उसके बाद पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर लेकर गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। अब सवाल है कि जब पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के पास लेटर लेकर गया तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखकर एक ज़ोर का ठहाका लगाया। वो बहुत ज़ोरों से हंसने लगा कि व्हाट इज़ दिस, भगवान को कोई कैसे लेटर लिख सकता है। लेकिन इमिडिएटली उसके जो इमोशंस थे, उसकी जो फीलिंग्स थी, उसी मोमेंट पर चेंज हो गई। उसे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि जिस भी इंसान ने ये लेटर लिखा होगा उसको भगवान में कितना ज़्यादा यकीन होगा, है ना। और यही सोचकर उसने डिसाइड किया कि मैं इस लेटर का रिप्लाई करूँगा। सो पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर ऑफ लेंचो। जब उसने लेटर को खोला तब उसने रियलाइज़ किया कि इंक और पेपर के अलावा और भी कुछ था जो जिसकी उसे ज़रूरत थी टू रिप्लाई दैट लेटर, विच वॉज 100 पेसोज। He also required 100 pesos to reply his letter, but still लेंचो के लेटर का रिप्लाई किया उसने। अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से, कुलीग्स और उसके जो फ्रेंड्स थे उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा लिया, अपनी सैलरी का भी एक पार्ट कंट्रीब्यूट किया। फिर भी ही वॉज नॉट एबल टू कलेक्ट 100 पेसोज। वो सिर्फ 70 पैसो कलेक्ट कर पाया, और उसने वो 70 पेसोज एक लेटर में डाला, एक एनवेलप में डाला, और एक पेपर पर गॉड सिग्नेचर करके लेंचो के नाम भेज दिया। सो द पोस्ट मास्टर वॉज अमेज्ड टू सी लेंचोज फेथ इन गॉड। सबसे पहले तो वो लेंचो का जो फेथ है, विश्वास है, उसे देखकर बहुत शॉक हो गया
कि मतलब किसी एक इंसान का भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास कैसे हो सकता है कि वो सीधा भगवान को लेटर लिख दे. So postmaster was very shocked to see Lencho's faith in God and he did not wanted to break that faith. और पोस्टमास्टर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लेंचो का जो ये फेथ है भगवान के प्रति वो बिल्कुल भी टूटे. So he decided to reply the letter and he collected money for him with the help of post office employees and his friends. So the postmaster decided to reply the letter और इस करके उन्होंने थोड़े पैसे कलेक्ट किए अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से, कुछ फ्रेंड्स से और अपनी सैलरी का भी कुछ एक पार्ट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने लेंचो को वो पैसे दे दिए. अब अगला क्वेश्चन है कि वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. तो क्या लेंचो को जब वो लेटर मिला जिसमें पैसे थे, जो भी पोस्ट मास्टर और उनके फ्रेंड्स ने कलेक्ट किए थे, वो लेटर जो लेंचो को दिया गया था, क्या लेंचो उसे देखकर शॉक हुआ था? तो बिल्कुल भी नहीं. लेंचो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ उस लेटर को देखकर, क्योंकि उसको 100% विश्वास था भगवान में कि भगवान जी उसके लेटर का रिप्लाई करेंगे. दैट वॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग फॉर. दैट्स वाई ही वॉज नॉट एट ऑल शॉक्ड. बिल्कुल भी उसे शॉक नहीं हुआ. वो एकदम कैजुअल था, एकदम आराम से था, एज इफ कि ये तो होना ही था, भगवान को मेरे लेटर का रिप्लाई तो करना ही था. So Lencho was not at all surprised on seeing the letter because this is what he was expecting for. ठीक है, तो लेंचो को बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ लेटर देखकर, क्योंकि उसको इसी चीज़ की उम्मीद थी कि मैं भगवान को लेटर लिखूंगा, अपनी परेशानी के बारे में बताऊंगा, तो भगवान को मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा, मेरी मदद करनी पड़ेगी. उसको इसी चीज़ की उम्मीद थी. मतलब ऐसा फेथ था उसका, इतना ज़्यादा फेथ था भगवान में उसे. सो इस वजह से बिल्कुल भी वो शॉक नहीं हुआ. ओके, नाउ कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री. अब लेंचो को किस बात पर गुस्सा आ गया था? तो लेंचो ने जब उस लेटर को खोलकर देखा तब उसने पाया कि उसने डिमांड तो करी थी 100 पैसोज़ की, लेकिन उसको मिले हैं सिर्फ 70 पैसोज़. तो उसने सोचा कि भगवान ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते. 100 पैसोज़ मैंने मांगे तो भगवान ने तो 100 पैसोज़ ही दिए होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ना, लगता है इन्होंने मेरे 30 पैसोज़ निकाल लिए. तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ही गद्दार समझ के, धोखेबाज समझ के ही गॉट एंग्री. ठीक है, यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है कि ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब उसने पैसे काउंट किए तब उसे बहुत गुस्सा आ गया, बिकॉज ही डिमांडेड फॉर 100 पैसोज़ एंड ही गॉट ओनली 70 पैसोज़. क्योंकि उसने भगवान जी से 100 पैसोज़ की डिमांड करी थी और उसे मिले सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज़. सो ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट डिनाई हिम वॉट ही डिमांडेड. उसने सोचा कि भगवान जी कभी मना नहीं कर सकते मुझे. मैंने भगवान से जो मदद मांगी, भगवान ने मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के मुझे 70 पैसोज़ दिए. भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो 100 पैसोज़ मांगे, भगवान मुझे 70 क्यों देंगे. ठीक है, सो ही वॉज प्रिटी श्योर कि भगवान से ऐसी गलती हो ही नहीं सकती. जो मैंने डिमांड किया भगवान ने तो वो मुझे दिया ही होगा. सर्टेनली द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ माइट टुक द मनी. ही थॉट कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही मेरे पैसों को निकाल लिया होगा. सो लेंचो वॉज एंग्री. तो इस वजह से लेंचो बहुत गुस्सा हो गया, ये सोचकर कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स. मतलब ये सारे के सारा बदमाशों का झुंड है, ये सब धोखेबाज है. मतलब भगवान ने मुझे 100 पैसोज़ दिए होंगे, लेकिन उन्होंने मेरे 30 पैसोज़ निकाल लिए, इसलिए मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज़ बचे. लेकिन आप और मैं जानते हैं कि हुआ एकदम उल्टा था. इवन पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही लेंचो को वो पैसे भेजे थे, लेकिन यहाँ पर एकदम उल्टा सिनेरियो है. लेंचो ने उन्हीं लोगों को गलत और धोखेबाज समझ लिया. ओके, तो हमारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं. अब जो ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं हमारे एक्सरसाइज के, हम उन्हें आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे. तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.